तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो इस तरह का हादसा आप में से किसी के साथ ना हो, उसके लिए मैं आपको 6 ऐसे वजह बताऊंगा या 6 ऐसे उपाय बताऊंगा। तो जो यहाँ पे आपने वीडियो क्लिप दिखी, इस तरह का एक्सीडेंट आपके साथ में ना हो, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखिए, ताकि आपको भी समझ में आए कि ग्राइंडर मशीन को किस तरह से इस्तेमाल करना है, कौन सी ब्लेड इस्तेमाल करनी है और कैसे इस्तेमाल करना है। वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि ये ग्राइंडर मशीन वाइब्रेशन क्यों करती है, किस वजह से करती है, जिसकी वजह से हमारा हाथ जो है वो सुन्न पड़ जाता है वाइब्रेशन की वजह से। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखिए। तो देखिए दोस्तों, ये है मेरे पास में 2 ग्राइंडर मशीन। एक है ये ब्लैक एंड डेकर की और एक है व्हाइट हॉर्स की, मतलब सफेद घोड़ा। तो यहाँ पे मैं दोनों ग्राइंडर मशीन क्यों रखा हूँ वो अभी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो ग्राइंडर मशीन इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो ग्राइंडर मशीन के साथ में पार्ट आते हैं वो सारे पार्ट इसके साथ में लगे होने चाहिए। जैसे कि ये हमारा है सेफ्टी गार्ड, ये इस ग्राइंडर मशीन में नहीं लगा हुआ, लेकिन इसमें मैंने ये लगा रखा है। जब भी मैं ग्राइंडर मशीन को इस्तेमाल करता हूँ तो ये सेफ्टी गार्ड इस तरह से लगा के रखता हूँ, ताकि यदि ब्लेड अगर टूट जाती है तो वो मेरे ऊपर ना आए या पीछे की तरफ ना आए। इसलिए ये सेफ्टी गार्ड लगाना बहुत जरूरी है। काफी लोग ये गलती करते हैं कि ये सेफ्टी गार्ड को निकाल के डायरेक्ट ब्लेड लगा के अपना काम चलाते हैं, जिसके वजह से कई बार बहुत बड़े हादसे हो जाते हैं, लेकिन कई लोग काफी जख्मी हो जाते हैं इसके वजह से। इसलिए ये सेफ्टी गार्ड दिया हुआ होता है, ये हमेशा लगा के रखिए। अगर आपको ये काम करने में कोई प्रॉब्लम देता है तो इस सेफ्टी गार्ड को आप इधर इधर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सेफ्टी गार्ड लगाना बहुत ही जरूरी है। दूसरी चीज ध्यान में रखने वाली ये है, जैसे कि हमारे पास में 3 तरह की अलग अलग ब्लेड है। आप ये वाली ब्लेड और ये वाली ब्लेड देखेंगे। ये वाली ब्लेड लोहे काटने की ब्लेड है, जिसे डायमंड ब्लेड भी बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्लेड थी ये 5 इंच की थी और ये वाली जो ब्लेड है ये 4 इंच की ब्लेड है, और ये बिल्कुल नई है और फ्रेश है। देखिए इसका साइज मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ। ये देखिए 4 इंच के आसपास है, इसे 4 इंच ही बोलते हैं। वैसे तो इसे mm में गिना जाता है, अगर आप सेंटीमीटर में देखेंगे तो ये 10.5 सेंटीमीटर की है। तो ये ब्लेड हमारे नॉर्मली ग्राइंडर जो होते हैं छोटे साइज के, उसमें ये वाली ब्लेड लगती है। और ये वाली जो ब्लेड आती है ये 5 इंच की ब्लेड है, जिसे इस्तेमाल करके हमने छोटा कर दिया। तो ये वाली ब्लेड का इस्तेमाल करने के लिए कई लोग इस गार्ड को हटा के ये वाली ब्लेड लगा के अपना काम चलाते हैं। और इसमें दूसरा आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी ब्लेड आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस ब्लेड का आरपीएम कितना है। जैसे कि हमारे केस में इस ब्लेड का आरपीएम आपको दिख रहा होगा 15,300 आरपीएम की ये ब्लेड है। इस ब्लेड को हम किसी भी ग्राइंडर मशीन में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसका आरपीएम ज्यादा है। लेकिन फिर भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको आपके ग्राइंडर मशीन का आरपीएम पता होना चाहिए। जैसे कि मेरे केस में ये ग्राइंडर मशीन का आरपीएम जो है आपको नजर आ रहा होगा 12,000 आरपीएम है, और इस वाले ग्राइंडर मशीन का आरपीएम आप देखेंगे तो इसका 11,000 आरपीएम है। तो मैं ये वाली जो ब्लेड है ये दोनों में ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। यदि किसी ब्लेड का आरपीएम आपको 10,000 लग रहा है या 8,500 आरपीएम लग रहा है तो उस ब्लेड को आप इस ग्राइंडर मशीन में इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो वाली ब्लेड बहुत कच्ची होती है। हाई आरपीएम वाले मोटर के ऊपर या ग्राइंडर के ऊपर आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो वो टूट जाएगी, उसका बैलेंस आउट हो जाएगा। इसलिए उसी ब्लेड को इस्तेमाल करें जिसमें आरपीएम उसका प्रॉपर लिखा हुआ हो, या उस ब्लेड का इस्तेमाल करें आपके ग्राइंडर मशीन से उसका आरपीएम ज्यादा हो। जैसे कि हमारे केस में इसका 15,300 आरपीएम है और हमारी ग्राइंडर मशीन का 12,000 आरपीएम है। तो हम इससे आराम से इस ग्राइंडर मशीन में और इस ग्राइंडर मशीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है हमारे लोहा घिसने के लिए। जब कई बार हम वेल्डिंग करते तो वेल्डिंग के बारूद वगैरह निकालने के लिए, वेल्डिंग को घिसाई करने के लिए हम ये वाली ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। इसका भी आरपीएम देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 15,200 आरपीएम। ये वाली ब्लेड भी हम इस मशीन पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये भी ब्लेड 4 इंच की है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपके ग्राइंडर मशीन का जो आरपीएम है उससे ऊपर के आरपीएम की ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे नीचे के आरपीएम का ब्लेड का इस्तेमाल ना करें। यही आपके लिए फायदेमंद है। तीसरा, अगर आप कोई लोहे को काटने का काम कर रहे हैं या कोई लोहा या कोई पाइप काट रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि इस तरह के ग्राइंडर मशीन से, ये ब्लेड से आप लोहा काटेंगे तो हमेशा दोनों हाथों से इस ग्राइंडर मशीन को पकड़ के रखें, या हो सके तो साथ में ये हैंडल लगाए। इस तरह का हैंडल लगाने से फायदा ये होगा कि आपकी जो ग्राइंडर मशीन है वो ज्यादा वाइब्रेट नहीं करेगी और आपकी पकड़ जो है अच्छे से मजबूत बनी रहेगी और आपका लोहा जो है वो आसानी से कट जाएगा। तो ये चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। कई लोग गलती करते हैं कि एक हाथ से पाइप पकड़ लेते हैं और एक हाथ से लोहा काटते हैं, तो ये ब्लेड जो है अपने बैलेंस बिगड़ जाता है या अपना हाथ ज्यादा हिल जाता है, तो ये ब्लेड इस तरह से टूट जाती है और ये कई बार उछल के हमारे ऊपर आती है या उछल के सामने चले जाती है या एक्सीडेंट हो सकता है। तो उस केस में हमेशा ध्यान रखिए कि आप अगर लोहे का पाइप काट रहे हैं तो लोहे के पाइप को किसी और को पकड़ा के अपने दोनों हाथों से उस पाइप को काटे। एक हाथ से कभी भी ग्राइंडर मशीन
मशीन का इस्तेमाल ना करें, ये खतरनाक है और ये धोखादायक। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज भी समझ में आ गई। चौथा, जैसा कि मैंने बताया कि अपने ग्राइंडर मशीन की साइज से बड़ी ब्लेड का इस्तेमाल ना करें। जैसे कि हमारे इस ग्राइंडर मशीन में और इस ग्राइंडर मशीन में 4 इंच की ब्लेड लगती है, तो कई लोग क्या करते हैं, ये 5 इंच की ब्लेड लगाने के लिए इसका सेफ्टी गार्ड निकाल लेते हैं और ये 5 इंच की ब्लेड यहाँ पे लगाते हैं और इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये होता है खतरनाक। अब ये देखिए, इस ब्लेड का साइज मैं आपको बताऊं तो ये देखिए 5 इंच के आसपास इसका साइज, और इसका छेद भी बड़ा है क्योंकि ये कई बार अनबैलेंस हो जाती है। ये वाइब्रेशन भी करता है इसके वजह से, और वाइब्रेशन करने की वजह से ब्लेड के टूटने के चांस ज्यादा होते हैं। इस वजह से ग्राइंडर की साइज से बड़ी ब्लेड का कभी भी इस्तेमाल ना करें, ये हमारे लिए खतरनाक है। जो ग्राइंडर मशीन का आपका साइज है, 4 इंच की ब्लेड इसमें लगती है, तो इसमें सिर्फ 4 इंच की ब्लेड का ही इस्तेमाल करें। इसमें आपकी 4 इंच की ये ब्लेड आती है, ये ब्लेड आती है, फर्श घिसने की ब्लेड आती है, कई तरह की ब्लेड आती है 4 इंच के अंदर भी, और 5 इंच के अंदर भी आपको कई ब्लेडें मिल जाएगी जो कि इससे बड़ी ग्राइंडर मशीन में लगती है, और उसका साइज भी आपको इससे बड़ा देखने को मिलेगा, और उसमें जो सेफ्टी गार्ड होता है वो भी बड़ा होता है। यदि आपको बड़ी ब्लेड लगाने का चस्का है या आप चाहते हो कि बड़ी ब्लेड से ही काम करे, तो उसके लिए आप बड़ी ग्राइंडर मशीन ले, लेकिन 4 इंच की ब्लेड वाली ग्राइंडर मशीन में आप 5 इंच की ब्लेड का इस्तेमाल ना करें, ये खतरनाक है। पांचवा, हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी आप ग्राइंडर मशीन से कोई लोहा काट रहे हो या कोई भी चीज काट रहे हो, तो हमेशा इस तरह से ग्राइंडर मशीन को सीधा पकड़िए। कई लोग क्या करते हैं कि इस तरह से उल्टा भी पकड़ लेते हैं, कई लोग ऐसे कर लेते हैं, कई लोग ऐसे कर लेते हैं, आड़ा टेढ़ा जैसे मर्जी आए वैसे पकड़ते हैं। देखिए, जिस हिसाब से हमें लोहा काटना है उस हिसाब से तो हमें पकड़ना ही चाहिए, लेकिन ग्राइंडर मशीन का इस्तेमाल करते समय हमेशा उसे इस तरह से सीधा पकड़िए। ये आपका सीधा है, ये ब्लेड इस तरह से घूमेगी, ये आपका सीधी है। अगर ये ब्लेड इस तरह से घूमेगी तो इसमें क्या होगा कि चिंगारी भी आपके ऊपर आएगी, ऊपर की तरफ उड़ेगी, और ब्लेड टूट के हमारे ऊपर ही आती है। तो इसका मेन कारण भी यही होता है कि हमने ग्राइंडर मशीन को उल्टा पकड़ा है इस तरह से। इससे क्या होगा कि ये ग्राइंडर मशीन यूं चलेगी, यूं घूमेगी, जैसे यदि कोई ब्लेड टूटती है तो वो घूम करके हमारे ऊपर आएगी। तो ये चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमेशा ग्राइंडर मशीन को इस तरह से पकड़ के इसी तरह से लोहे को काटिए, चाहे आप इस तरह से पकड़िए चाहे इस तरह से पकड़िए, लेकिन पकड़ना आपको इसी पोजीशन में है जो मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और जब भी आप ब्लेड लगाते हैं तो ये इसका पोर्शन जो है ये सीधा होता है। देखिए, ये स्टिकर लगा हुआ होता है, ये उल्टा होता है, और इस तरफ से ये सीधा होता है। तो हमें मशीन के ऊपर इसी तरह से ये ब्लेड लगानी होती है। ये तो इजीली सबको पता है। जिस तरफ से स्टिकर लगा हुआ होता है वो वाला हिस्सा हमेशा नीचे की तरफ होता है और ये वाला प्लेन हिस्सा ऊपर की तरफ होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया। और छठा कारण, यदि आपकी ग्राइंडर मशीन वाइब्रेशन कर रही है और आपका हाथ बहुत ज्यादा हिल रहा है, और हिलने की वजह से कई बार हमारा हाथ जो है वो सुन्न हो जाता है, और उसके वजह से कई बार हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है हाथ का, या कई बार हमारे हाथ से ग्राइंडर मशीन छूट भी जाती है, तो उस केस में तुरंत ग्राइंडर मशीन को बंद करिए और चेक करिए आपकी ब्लेड को। इससे क्या होता है कि कई बार आपकी जो ब्लेड है ये वाली, ये अभी हमें यहाँ पे सीधी नजर आ रही है, कई बार कोई ब्लेड ऐसी आपको टेढ़ी मेढ़ी नजर आएगी। जैसे कि ये वाली ब्लेड है, ये अंदर से दबी हुई है और ये ऊपर से उठी हुई है। ये मतलब थोड़ी सी हल्की सी बैंड है, ये ब्लेड के अंदर ही बैंड है, जिसके वजह से ये आपकी ग्राइंडर मशीन वाइब्रेट करेगी। इस तरह की ब्लेड इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इसमें आपको कहीं पे भी बैंड नजर आ रहा है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी नजर आ रही है, तो उस ब्लेड का कभी भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उस ब्लेड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे और लोहा काटेंगे या कोई भी चीज काटेंगे, तो वहां पे ये ब्लेड कटते समय फंस जाएगी और टूट भी सकती है, और आपके हाथों से ग्राइंडर मशीन छूट भी सकती है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये आपको सुनिश्चित कर लेना है कि आपकी जो ब्लेड है कहीं टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, जिसके वजह से ये वाइब्रेशन कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी आपको कारण बताए हैं 6 के 6, वो सारे आपको ध्यान रखने हैं, और उसी के हिसाब से आपको ग्राइंडर मशीन का इस्तेमाल करना है। अगर आप सेफ्टी के साथ में ग्राइंडर मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो आपके साथ में कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये मैं ग्राइंडर मशीन पिछले 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस्तेमाल करते हुए, और इन ग्राइंडर मशीनों को इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इतनी सारी चीजें तो मैंने सीख ली है कि किस तरह से ग्राइंडर मशीन का इस्तेमाल करना है। उसी के बेस पे और अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें हमेशा इस्तेमाल करते हैं तो सेफ्टी के साथ में इस्तेमाल जरूर करिए, और जो भी चीजें मैंने बताई है उसे हमेशा फॉलो करिए। और यदि आपको बहुत बढ़िया ग्राइंडर मशीन लेनी है, उसके लिए आपको ये वाला वीडियो देखना चाहिए। इसमें मैंने काफी बढ़िया ग्राइंडर मशीनों के बारे में बताया है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए बढ़िया से बढ़िया ग्राइंडर मशीन की लिंक दे रखी है, वहां पे क्लिक करके आप इसे अमेजोन से ले सकते हैं या अपने आसपास के मार्केट में जाके ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ पे आपको सारी चीजें समझ में आ गई, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि चैनल पे नए हैं तो नीचे लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबाइए। जब भी नया वीडियो डालेंगे हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।